हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग गाइस? तो यहाँ पे जो स्विंग ट्रेडिंग का जो स्टॉक्स मैं आप लोगों के लिए डेली इवनिंग ले आता हूँ, तो कल जो मैंने आपको दिया था 7 जन को, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। देन जो टुमारो हम ट्रेड करने वाले, वो कौन कौन से स्टॉक पिक है वो सारा समझेंगे, ठीक है? तो 7 जन को मैंने आपको दिया था SCL, जिसका टारगेट जो है अचीव हो चुका है। यहाँ पे देखोगे एरिया का टारगेट 1.6 मॉर्निंग में ही, उसके बाद मार्केट में फॉल आया, ठीक है? सो HCL में टारगेट अपना आ चुका है। इन्फोसिस में देखोगे, इन्फोसिस भी टारगेट अचीव हो चुका है। एंड डॉक्टर रेड्डी, सन फार्मा, LNT, ये सारे स्टॉक जो था हमारे सेल ट्रिगर के लिए था। मतलब कि यहाँ पे हम एक प्राइस एक्शंस को रीड करते हुए और यहाँ पे सेल सिग्नल आया है, और काफ़ी ज़्यादा मार्केट यहाँ से ट्रेंड में ऊपर गया है। और ये एक्चुअली स्ट्रक्चर नहीं होता किसी भी लार्ज कैप स्टॉक का कि 12% 15% कंटिन्यू मूव कर जाए। तो यहाँ पे इस चीज को देखते हुए डॉक्टर रेड्डी आप देखोगे, यहाँ पे हमारा सेल ट्रिगर हो गया, क्योंकि हमारा जो स्ट्रेटजी है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, क्रॉस ओवर के बाद, कोई भी क्रॉस ओवर होने के बाद हम इधर क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन कर दे तो ट्रेडिंग हमारा एग्जीक्यूशन प्लान कर सकते हैं। और दूसरा, वो अपने सपोर्ट को रिटेस्ट में रिजेक्शन दे दे तो वहां से प्लान होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि डॉक्टर रेड्डी जो है, प्रॉपर यहाँ पे क्या हुआ, अपना इस पॉइंट पे क्रॉस ओवर हुआ सेलिंग के लिए, कल जो मैंने बताया था। यहाँ से मार्केट देखो इसी एरिया पे आया अपने सपोर्ट पे। यहाँ पे 2 बार ट्राई किया ब्रेकआउट करने के लिए, लेकिन हमारा एंट्री ट्रिगर होगा इस रेड कैंडल पे। और कहीं ना कहीं हम इसके ऊपर, इस पॉइंट पे, यहाँ पे देखो इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं आया है, तो क्लोजिंग बेसिस पे हम यहाँ तक होल्ड कर सकते हैं ट्रेड को। और यहाँ पे इस लो का टारगेट आ जाएगा अपना बड़े आराम से, क्योंकि यहाँ पे देखो ये कितना है, 2% का टारगेट है, बहुत आराम से हमें मिल जाएगा। नेक्स्ट मैंने दिया था सन फार्मा। सन फार्मा भी देखो कि काफी बढ़िया यहाँ से ब्रेकडाउन हुआ, पुल बैक लिया और वापिस से ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। तो छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे ट्रेड जो है अपने को मिला हुआ है, ठीक है? LNT में देखोगे क्या हुआ, LNT में पहले हम बाई का प्लान किए हुए थे, तो बाई में क्या हुआ कि हमारा यहाँ पे कोई बढ़िया एक बुलिश कैंडल 1 आवर पे बना नहीं, और इसने सेल का सिग्नल दे दिया। अब इसका चार्ट का स्ट्रक्चर देखोगे ना, तो अगर थ्योरी को समझोगे तो यहाँ पे देखो क्या है, ये एक शोल्डर है, ठीक है? यहाँ से एक हेड बन गया। अब ये कहीं ना कहीं यहीं से कल रिजेक्शन मिलता है, तो एक हमें इस नेक लाइन तक का टारगेट देखने को बहुत आराम से मिल सकता है। तो LNT को नजर बना के रखना है। अगर यहाँ पे कोई भी बढ़िया एक सेलिंग कैंडल बन जाता है, इसके नीचे क्लोजिंग आ जाए 3647 के नीचे, तो हमारे पास एक ना सेल ट्रिगर हो जाएगा। और यहाँ तक तो एटलीस्ट हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं, जो कि ये भी आता है तो 1.7% है। तो देखो, 1-2 दिन के लिए कोई भी स्टॉक पे 2%, 1.5%, 3% का टारगेट इतना इजी नहीं होता मिला, बट ये सिस्टम जो है अपना देता है। और ये इसका जो भी स्ट्रेटजी का वीडियो है, जिन लोग नहीं देख रहे हैं उनके लिए रिक्वेस्ट है कि वो जाए और जाकर जो है प्लेलिस्ट से चेक कर लें। तो ये अपना 7th का अपडेट था, ठीक है? 6th को जो जो हमने ट्रेड्स प्लान किया था वो तो सारा कंप्लीट हो चुका है। भारतीय एयरटेल में जो भी था, ब्रिटानिया टारगेट दे चुका है, रिलायंस में अपना टारगेट आ चुका था। रिलायंस यहाँ पे बहुत बढ़िया ना कंसोलिडेट कर रहा है, तो इसके ऊपर मैं कल परसों देखूंगा। क्या अभी चार्ट स्ट्रक्चर वैसा बना नहीं है, ठीक है? अल्ट्राटेक में जैसे आपको मैं एक अपडेट देना चाहूंगा कि हमने इस पॉइंट पे जब क्रॉस ओवर हुआ था ना, तो हमने क्या प्लान किया था, इधर ब्रेकआउट और यहाँ पे सॉलिड ग्रीन कैंडल। तो यहाँ पे ग्रीन कैंडल बन गया, तो कल अल्ट्राटेक पे नजर रखना है कि अगर अल्ट्राटेक इस एरिया के ऊपर निकलता है ना, 1630 के ऊपर, तो अब हम यहाँ पे एक लॉन्ग जाने का ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। यहाँ तक तो इंट्राडे पे ही हमें मिल जाएगा। मतलब आप जो यहाँ देखो, कल कोई भी बुलिश मोमेंटम में 1.5-2% ये स्टॉक का अपने ट्रेंड को राइड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे 8 जनवरी का जो आपके पास वॉच लिस्ट है, उसमें क्या है वो समझते हैं। तो यहाँ पे एक अदानी पोर्ट है जिसमें सेलिंग का क्रॉस ओवर हुआ था, तो यहाँ तक तो स्टॉक आया नहीं। अगर यहाँ पे आता है स्टॉक तो काफी बढ़िया ट्रेड मिलता है, बट ये इसने बहुत बढ़िया सेलिंग दिया है, एकुमुलेशन हो रहा है। और इस ब्रेकडाउन वाले एरिया से मार्केट ने रिटेस्ट किया, ब्रेकडाउन आया फिर से, बट ये 2 से 3 बार रिटेस्ट कर चुका है। तो इस स्टॉक पे है कि थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम को भी देखेंगे कि कहाँ तक इसका। तो देखो, बड़े टाइम फ्रेम पे क्लियर कर दिख रहा है कि जब तक स्टॉक जो है ना, ये आज के डे के हाई के नीचे है, 1182 के नीचे है, हमारे लिए डाउन ट्रेंड का स्टॉक है। तो ये अपना अदानी पोर्ट में क्या है, अपना वही सेल वाला ट्रिगर हुआ है। तो अदानी पोर्ट में नीचे के लिए अगर हम टारगेट देखेंगे तो बहुत क्लियर कट मुझे यहाँ पे 1133 तक का दिख रहा है, ओके? नेक्स्ट स्टॉक है ग्रासिम। ग्रासिम में भी जो पैटर्न बना है, वो पैटर्न क्या बना हुआ है, सेल ट्रिगर हुआ है। तो ग्रासिम में क्या है कि अभी देखो, ओवरऑल जो था ना ट्रेंड, वो तो निगेटिव ही था। बट ग्रासिम में यहाँ पे हम मैं क्या करने वाले हैं कि हम ग्रासिम को यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे।
ग्रासिम में कोई ट्रेड्स को प्लान नहीं करेंगे। इस बॉक्स के अंदर जब तक ग्रासिम है तब तक हम ऑब्जर्व करेंगे, ब्रेकडाउन पे ही कुछ बाई और सेल का प्लान होगा, इसके ऊपर बाई का हम देख सकते हैं, ठीक है। एलएनटी में 8 जनवरी को जैसा हमने प्लान किया, तो यहाँ पे एलएनटी में सॉलिड ग्रीन रेड कैंडल बन जाए तो यहाँ तक का एक हमें जो है टारगेट देखने को मिल जाएगा। वो ये भी सेल साइड के लिए स्टॉक्स अपने को मिला हुआ है, ठीक है। ये क्यों है, क्योंकि यहाँ पे आपको मैंने पहले ही बताया कि यहाँ पे हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन रहा है। एनटीपीसी क्या है, बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक डाउन किया है, रीटेस्ट करके अब ये डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहा है। अब देखोगे कोई भी स्टॉक ऊपर जाता है नीचे आता है, रीटेस्ट करके कंटिन्यू कर सकता है। तो ये सब स्टॉक्स पे हम ट्रेड्स यहाँ पे ये ट्रिगर हो चुका है। तो यहाँ का छोटा एसएल के साथ हमारा ये जो है 315 तक का टारगेट जो है नीचे की तरफ सेल साइड में दिख रहा है। और ओवरऑल देखोगे 3-4% का टारगेट 2% दे दिया तो बहुत है। मार्केट क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव मार्केट में अगर मिलता है तो रिलायंस को यहाँ पे हम वॉच करने वाले हैं। अगर रिलायंस कल जो है 1250 1245 के ऊपर इंट्राडे में निकलता है तो रिलायंस में बढ़िया एक यहाँ पे अब देखोगे तो इंट्राडे में एक ट्रेड्स बन सकता है, और इसको स्विंग भी 1-2% के लिए कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्टॉक है ट्रेंड। ट्रेंड में क्या है कि सेल ट्रिगर हुआ है, तो अभी क्या है हमें वॉच करना है, क्योंकि सेल ट्रिगर होने से ही हम सेलिंग नहीं कर लेते, हम प्रॉपर प्राइस एक्शन को देखें। तो ये इसका की जोन है, इस पॉइंट पे इसका की जोन है, यहाँ पे एक बढ़िया सा रिजेक्शन मिल जाए उसके बाद ये डाउन ट्रेंड आ सकता है। रीजन का इसका डाउन ट्रेंड होने का आप देखो कि बहुत टाइम से ना ट्रेंड क्या कर रहा है, इसी पॉइंट पे सपोर्ट बना रहा है यहीं पे। हो सकता है ये फर्स्ट टाइम सेकंड टाइम थर्ड टाइम टेस्ट किया, फोर्थ टाइम भी मे भी सपोर्ट बना के ब्रेक करे यहाँ से घूम जाए, 50-50 चांस है, क्योंकि ये फोर्थ टाइम टेस्ट हो रहा है तो चांस ज्यादा है कि ये ब्रेक डाउन हो जाए। तो ट्रेंड में क्या इस लेवल का ब्रेक डाउन होने के बाद ट्रेंड में ना ये एरिया तक हमें 6645 तक का टारगेट देखने को डाउन साइड में मिलेगा। सो होपफुली मैंने आप लोगों के लिए जो भी वॉच लिस्ट था वो बना दी है, और इस पे जैसा भी होता है आप देखो इसको दो तरीके से यूज कर सकते हो। मतलब आप इसको इंट्राडे में भी राइड कर सकते हो, अगर कोई स्टॉक्स आपका स्विंग का है इंट्राडे भी उस पर कर सकते हो अपने स्टॉप लॉस प्लान करके, ठीक है। होपफुली आपको ये सीरीज अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड प्लीज शेयर करें, कोई भी डाउट्स है कमेंट करें, ठीक है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस में।